राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 11। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए कार्तिक महात्म्य में आगे का अध्याय। आज के अध्याय की शुरुआत हम भगवान श्री कृष्ण जी की एक कहानी से करते हैं। तो चलिए कथा का रसपान करते हैं। एक छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। 6 वर्षीय बालक मोहन के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था। वह 2-4 भले घरों में भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने बच्चे का पेट भर लेती थी और भगवान का भजन करती थी। भीख पूरी न मिलती तो बालक को खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती। यही क्रम चलता आ रहा था। ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को 2 अक्षर न आए यह ठीक नहीं है। गांव में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी दरिद्रता तथा रोने पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। वहाँ पढ़ने वाले छात्र गुरु के घर में रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी को भी अपने पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। अतः मोहन नित्य पढ़ने जाता और सायंकाल घर लौटकर आता। उसको विद्या प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता था। मार्ग में कुछ दूर जंगल था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता। उस जंगल में मोहन को डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को अधिक देर हो गई और जब वह घर लौटने लगा तो रात हो गई थी। अंधेरी रात जंगली जानवरों की आवाज से बालक मोहन भय से थर-थर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने निकली थी। किसी प्रकार अपने पुत्र को वह घर ले आई। मोहन ने बड़ी सरलता से कहा, माँ, दूसरे लड़कों के साथ ले जाने के लिए उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा। तू मेरे साथ भी एक नौकर भेज दिया कर। मोहन की बातें सुनकर बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहाँ था कि नौकर रख सके। माता को रोते देख मोहन ने कहा, माँ, तू रो क्यों रही है? क्या हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है? अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे। उसका हृदय व्यथा से भर गया। उसने कहा, बेटा, गोपाल को छोड़कर हमारा कोई नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल उसका है। उसने पूछा, गोपाल कौन? वे क्या लगते हैं मेरे और कहाँ रहते हैं? ब्राह्मणी ने सरल भाव से कह दिया, वे तुम्हारे भाई लगते हैं और सभी जगह रहते हैं, परंतु आसानी से नहीं दिखते। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वे नहीं रहते? लेकिन उन्हें तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने और गोकुल के गोपों ने। बालक को तो अपने भाई गोपाल को जानना था। वह अपनी माँ से पूछने लगा, गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं? अपने घर आते हैं या नहीं? माता ने उसे बताया, तुमसे वे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उसे देख नहीं सकते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है, उसी के पुकारने पर वे उनके पास आते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं उस समय अगर उनको व्याकुल होकर पुकारूं तो क्या वे मेरे भाई आएंगे? माता ने कहा, हाँ बेटा, तू विश्वास के साथ पुकारेगा तो अवश्य ही वे आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में अब डरने की जरूरत नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा भाई गोपाल भाई वहां आ जाएगा। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह वन में पहुंचा, उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई, तुम कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लगता है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। गोपाल भाई फिर क्या था, जो दीन बंधु है, दीनों के पुकारने पर वह कैसे नहीं बोलेंगे। मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तू डर मत, मैं अभी आया। यह स्वर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि
कि एक बहुत ही सुंदर ग्वाले ने उसके पास आ गया है। वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। वन की सीमा तक वह पहुंचा कर लौट गया। गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय चला जाता था। घर आकर जब उसने अपनी माँ को सब बातें बताई, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद हो अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दयामयी द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, वे भले मेरे भोले बालक की पुकार पर क्यों नहीं आएंगे। ऐसा ही नित्य होने लगा। एक दिन उसके गुरुजी के पिता का श्राद्ध होने लगा। गुरुजी सबसे कुछ लाने को कह रहे थे। मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी मैं क्या लेकर आऊं? गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था। उन्होंने कहा, बेटा तुमको कुछ नहीं लाना होगा। लेकिन मोहन को यह बात कैसे अच्छी लगती, सब लड़के लाएंगे तो मैं क्यों न लाऊं। उसने हट को देखकर गुरुजी ने कह दिया, अच्छा तुम एक लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात कही और यह भी कहा, मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वह दूध ला देती? मांगने पर भी उसे दूध कौन देता? लेकिन मोहन ठहरा बालक, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया, तू गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वे अवश्य ही प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारा और मिलने पर कहा, आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से ही मांग लेना, इसलिए मुझे तुम एक लोटा दूध लाकर दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से यह लोटा भर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और रखवाने में लगे थे। मोहन हंसता हुआ पहुंचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी अवश्य देखेंगे, पर जब किसी ने ध्यान उसकी ओर न दिया, तब वह बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। गुरुजी ढेरों चीजें संभालने में व्यस्त थे। मोहन ने जब उसे स्मरण दिलाया, तब झुंझलाकर बोले, जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाए जा रहा है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी बर्तन में डाल कर हटाओ इसे यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से खिन्न हो गया। उसका उत्साह चला गया। उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा देकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो फिर गिलास भी भर गया। बाल्टी में डालने लगा तो वह भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया वह लोटा भर दूध तो अक्षय था। नौकर घबराकर गुरुजी के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी तथा सब लोग वहां पर आए और अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को उन्होंने कहा। पात्र भर गया, पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े बड़े बर्तन दूध के भर गए। अब गुरुजी ने कहा, बेटा तू दूध कहाँ से लाया है? सरलता से बालक ने कहा, मेरे भाई गोपाल ने दिया है। गुरुजी और चकित हुए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन? तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं, गोपाल मेरा बड़ा भाई है। वह मुझे रोज वंश में मिलने आते हैं। माँ कहती है वह सब जगह रहता है पर दिखता नहीं है। उसे कोई जब प्यार से और व्याकुल होकर पुकारे तो ही वो आते हैं। उनसे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत ही दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझना नहीं था। मोहन को उन्होंने हृदय से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से ही खीर बनी और ब्राह्मण उसके स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। गोपाल भाई के दूध का स्वाद स्वर्ग के अमृत में भी नहीं, तब संसार के किसी प्रसाद में ऐसा कहाँ से होगा। उस दूध का बना श्राद्ध पाकर गुरुजी के पितृ तृप्त ही नहीं हुए, माया से भी मुक्त हो गए। श्राद्ध समाप्त हुआ। संध्या को सब लोग चले गए।
मोहन को गुरुजी ने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा देगा ना? मोहन ने कहा, चलिए। मेरा भाई गोपाल तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उसने पुकारा। उत्तर में उसे सुनाई पड़ा, आज तुम अकेले तो हो नहीं, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, फिर मुझे क्यों बुला रहे हो? मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ। जब मोहन ने गोपाल भाई को देखा तो गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है? गुरुजी कहने लगे, मुझे तो दिखता ही नहीं, मैं तो यह प्रकाश मात्र ही देख रहा हूँ। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई तुम मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम में सरल विश्वास है, अतः मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख गया उसके लिए ही वह बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उनकी स्तुति को स्वीकार किया। कुछ देर में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तब मोहन को साथ लेकर वे उनके घर आए और वहां पहुंचकर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। गोपाल भाई उस ब्राह्मणी को गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधार उनकी काली धराली अलकों से भिगो रही थी। माता को शरीर की सुध बुध ही नहीं थी। बोलिए प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। अब आइए श्रवण करते हैं आगे का अध्याय 11। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल स्पर्श से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई थी। तब राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा था कि हे महाराज, अब मैं भगवान पूजा का महात्म्य सुनने की कृपा भी कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, राजा पृथु के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया ही था कि जब राजा पृथु ने इस प्रकार निवेदन किया तब देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो मनोविनोद अर्थात हंसी में भी भगवान का भजन कर लेता है उसको भी परम पद प्राप्त हो जाता है और श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है तो उसके महात्म का तो कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हे पृथु, मैं एक अति प्राचीन इतिहास तुमको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवर्षि नारद कहने लगे, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबह नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था और उसकी प्रजा भी उसे बहुत प्रेम करती थी। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, पर स्त्री गामी और जुआरी था। पुत्र के दुराचार चरणों के कारण राजा बहुत ही दुखी था और उसे समझाने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास भी किए। अनेकों बार उसे प्रताड़ना भी दी, वह किसी प्रकार से भी नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी एक गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामातुर होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर हर दिन मांस मदिरा खाता और पीता, रात को वैश्याओं के पास निवास करता और जो चोरी आदि करके जो भी धन उसको मिलता था वह सब वैश्याओं को वह दे दिया करता था। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा और जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन करता था और केवल कंद मूल और फल ही खाया करता था।
वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करता था कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह भक्त कभी कभी रोने, कभी गाने तो कभी कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब यह क्रियाएं देखी तो रात को वेश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब काम उसने भी किए जैसा वह विष्णु भक्त किया करता था। अतः अंत में स्तुति आदि करके वह वेश्या के घर में ही सो गया। देवयोग के राजा के दूत जब भी उसे उस समय वहां लेने आए तो उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। अब जब वह मारा गया तो यमदूत उसे महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उनके पाद अर्घ आदि देकर उनका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि तुम्हें धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लेकर आना, तो तुम यहाँ धूम्रकेश को क्यों लेकर आए हो? उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य में ही किया हो, फिर भी वह वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ लोक में भेजने से पहले यमराज ने धूम्रकेतु को अपने निकट बिठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन करने से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, चरणों की सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा करने से पृथु, वंदना से अकूर, दास भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि। यह सब जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही सही तुमने भगवान की पूजा की है, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्म के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अब तो निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास में सेवा की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर ही गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके मुझे भी बतलाइए। तब यमराज कहने लगे, किसी समय वेद सिरा नामक ऋषि सब लोकों में हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोष उस रमण स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उसके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोष रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा कि हे मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से
द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप के वश शिला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्र के सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्र के द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन की पूजा करने का ही परिणाम उसे मिला था। यह कहकर नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा अब हम अगले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो दामोदर वैकुंठ धाम की जय।